अच्छा, सबने ज्वाइन किया जी? हेलो, एक बार माइक ऑन कीजिए ना सबके साथ, और बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं नहीं आ रहे? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर अच्छे से? एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं ना? ठीक है, ज्वाइन हो जाइए सबके सब जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट क्लास में करवाया था, एक बार उसको पेज पलट के देख लीजिए, तो एक दो बार। अपन उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अच्छा बताइए जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? कोई एक स्टूडेंट मेरे को बताएगा जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? हाँ जी, कोई भी बोलिए जी। हेलो। शॉर्टकट टिप थी। अब मैं दो तीन एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? वो बताना आप मेरे को, फिर मैं आपको नेक्स्ट कुछ और चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना, क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा आपसे कि आप मेरे को ये वाला चीज बताइए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 109, और पूछा कि इसका स्क्वेयरिंग कितना आएगा, ये वाला चीज बताना है आपको, है ना? या हाँ, यहाँ पे मैंने ये लिखा है पहले, आपका बेस 100। लास्ट क्लास में अपन यही सब डिस्कस कर रहे थे अच्छे से, कि बेस 100 वाले प्रॉब्लम कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने आपसे दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो बताए थे कि बेस 100 से जो कम है उनका कैसे करते हैं, और दूसरा बताया था कि बेस 100 से अगर ज्यादा है तो उनका कैसे करते हैं, ठीक है? अब ज्यादा वाला में मैंने क्या लिखा, जैसे 109 आपका लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था, 100 से जितना ज्यादा है, ये 100 से कितना ज्यादा है, +9। 100 से जितना ज्यादा होगा उतना ही उस नंबर में ऐड कर देना। उस नंबर में ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 118, ठीक? और जितना ऐड किया है उसी का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना। तो कितना बन गया आपका, 11881, ठीक? एक दो एग्जाम्पल और लिखो आप। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जस्ट मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि पढ़ा या नहीं पढ़ा आपने। अगर मैंने ये लिखा, ये बताओ जी, 112 का होल स्क्वायर, 12544। देखो मैंने आपको एक पॉइंट क्या बोला था याद रखने के लिए, कि ये जो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये ऑलवेज 2 डिजिट में होना चाहिए आपका, ठीक? अगर ये सपोज करो आ रहा सिंगल डिजिट, जैसे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट में आ गया, 3 का स्क्वायर 9 सिंगल डिजिट में आ गया, 1 का स्क्वायर 1 सिंगल डिजिट में आ गया, ये तीन ऐसे स्क्वायर है तो सिंगल डिजिट में आ रहा है। अगर सिंगल डिजिट में दिखाई दे आपको 149, तो क्या कर देना है, साथ में एक जीरो और लगा देना। ऑलवेज आपको ये 2 डिजिट में पुट करना है यहाँ पे स्क्वायर। तो अगर 149 तो साथ में जीरो लगा देना। सपोज करो आपके पास आ गया 3 डिजिट, यहाँ पे 11 का 12 का स्क्वायर, कितना ज्यादा आपके पास, 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। अब ये 3 डिजिट में आ गया, 3 डिजिट में आते क्या करेंगे, 2 डिजिट एक जगह पुट करेंगे, और जो एक है उसको क्या कर देंगे, कैरी। जैसे अगर स्टार्टिंग से करें अपन, ये 12 आपका ज्यादा था, ठीक है? वसीम को फोन लगाएंगे, हैं? चेक करो। वसीम को फोन लगा के बुलाओ ना, या फिर एक बार कुछ चेक करो। सॉरी, दोबारा देखना। मैंने क्या बोला कि ये 12 ज्यादा था, 12 इसमें ऐड किया, 12 इसमें अगर ऐड किया तो ये 124, ठीक? और 12 का स्क्वायर कितना लिखा था, 144। 141 मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, अगेन बोल देता हूँ, स्क्वायर ऑलवेज 2 डिजिट में ही पुट करना है। हाँ, जो भी यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर आएगा वो ऑलवेज 2 डिजिट में ही पुट करना है। जितना 2 डिजिट से ज्यादा है उसको कैरी करते जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12544। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके थे जी, ठीक है? मैं जस्ट दो एग्जांपल और दे दिए, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कर सकता है। एक एग्जांपल और ले लो आप। अगर मैंने ये लिखा कि 88 का स्क्वायर,
फटाक से आंसर करो जी, टाइम नहीं लगना चाहिए। जिसको आता है वो जल्दी से आंसर करके बता दो। वेरी गुड, ये बनी वही हुई ना बात यार। ये किसने बोला बेटा, नाम बताओ ना। आगे। ओ आदित्य आनंद, फोटोग्राफर, सॉरी डिजाइनर। अरे वही है ना। अच्छा देखो जी नेक्स्ट इस, तो यार मेरा एक फोटो तो बना देता, तो मैं फोटो भेजता हूँ तेरे को आज, ठीक है। उसको मेरे को बना के भेजना। अच्छा नेक्स्ट देखो जी, 88 का कैसे किया मैंने, देखो। अच्छा 7 एक, अच्छा मैं चेक करता हूं किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। देखो 88 100 से कितना कम, माइनस का 12, जितना कम है उतना उसी नंबर से कम कर देना है। तो अगर 88 से 12 कम किया तो कितना बचा जी, 76 बचेगा। कितना कम किया, 12, जितना कम करोगे उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा 144। अब जैसे 3 डिजिट में आया, 2 डिजिट यहां पुट करो, सिंगल डिजिट यहां पुट करो, तो आंसर आएगा 7744। आदित्य आनंद जी ध्यान देना, तो 7744 ये आंसर हो जाएगा जी, ठीक। तो देखो बेस 100 वाला सबके क्लियर हुआ ना, मेरे को बताओ एक बार माइक ऑन करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ऊपर आप हेडिंग डालो, बेस 50, हेडिंग डालिए सबके सब, एक नया हेडिंग डालो आप, एक नया हेडिंग डालिए, स्क्वायर ऑफ बेस 50। जो 50 बेस वाले हैं उनका स्क्वायर कैसे करेंगे, वो सब माइंड में बिठाते हैं। ठीक, हेडिंग लिखा ना जी। अब देखो इसमें ना एक पॉइंट आपको माइंड में बिठा लेना पहले ही। जैसे मैंने आपसे पूछा ये वाला चीज कि 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है जी, ये सबको पता है, 2500, सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इसलिए बता, ध्यान देना जी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको बताना है 46 का होल स्क्वायर, एक बार माइक बंद करके मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है बस, ये 46 का निकालना है, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा है बेस 50, 46 50 से कितना कम, माइनस का 4 कम, 46 50 से कितना कम, 4 कम है जी, ठीक है। अब अभी तक के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अपन, उसी नंबर से 4 कम कर रहे थे, उसी नंबर से नहीं करना है। याद क्या रखना है, जितना 50 से कम होगा उतना ही 25 में से कम करना है। ध्यान दो, सुनो कीजिए, 50 से कितना कम है, 46, 4 कम है, तो 4 कम करेंगे अपन 25 में से, 25 में से 4 कम किया तो कितना, 21, और कितना कम किया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से सुनो मेरा पॉइंट, इसमें छोटा सा पॉइंट एक यही याद रखना है कि जितना कम या ज्यादा करना है वो 25 में से ही करना है। और क्यों करना है मैंने आपको ऊपर लिख दिया कि 50 का स्क्वायर अपन ये लिखते हैं, ठीक। अगेन देखो 46 50 से कितना कम, 4 कम, तो अपन 4 कम किससे करेंगे, 25 में से, कितना आ गया 21, कितना कम किया था 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। समझ में आया ना जी सबके, बोलिए जी। मैं एग्जांपल लिख, अच्छा एक और एग्जांपल देख लो। अगर मैंने आपसे ये पूछा 56 50 से कितना ज्यादा है ये बताओ, 6 ज्यादा है। इस बार 6 अपन ऐड करेंगे किसके अंदर, 25 के अंदर, तो 25 में प्लस 6 किया कितना आ गया, 31, और 6 का स्क्वायर कितना, 36। ये आपका आंसर आ गया।
3136। इजी है ना जी, बोलो। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से नोट डाउन कर दो और समझो, अगर कम है तो 25 में से कम कर देना है, अगर ज्यादा है तो 25 में से प्लस कर देना, जितना ज्यादा है उतना। इन दोनों एग्जाम्पल को जैसे नोट डाउन कर दो, और फिर मैं जैसे ही एग्जाम्पल लिखूं कोई कॉपी पेन का यूज नहीं करेगा, दिमाग ये लगा के फिर आंसर करना फटाक से। लिख दो इन दोनों एग्जाम्पल को पहले। हाँ जी बोलिए। मैं बता दूंगा अभी अभी थोड़ी देर में, बस मैं आपको क्लियर कर दूंगा किसमें बेस 100 यूज करना है, किसमें बेस 50 यूज करना है। जस्ट ये आपके कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। कोई हाँ, जैसे छोटा छोटा सा इसने क्लियर कर दिया है, तो वैसे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार ये 2 एग्जाम्पल लिखो, और कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, सबके सब रेडी है ना जी, बोलो। मैं एग्जाम्पल लिखूं, लिखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से करना, देखते हैं कौन फास्ट करता है। फर्स्ट मैंने लिखा 42 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। 1764। 50 से कितना कम, 8 कम, 8 कम। 25 में से 8 कम किया तो 17, कितना कम किया था 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 1764 आपका आंसर आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं 59, 3481, वेरी गुड। ऐसे आंसर आना चाहिए जी, विद इन 1-2 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 2 सेकंड लगना चाहिए, बस 2 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए आंसर में। और 2 सेकंड में बहुत तो बोल दिया मैंने, 1 सेकंड में फटाक से आंसर निकालो, ठीक है। इस टाइप से कैलकुलेशन करो। अगर मैंने ये बोला, छोटा सा मैं थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूं, ध्यान देना। 61 का बताओ, कैरी करना मत भूलना, माइंड में कैरी कैरी करना मत भूलना। 61 का स्क्वायर 37, वेरी गुड। अब इसमें क्या था, 11 ज्यादा है, तो 25 प्लस 11 हो जाएगा 36, लेकिन 11 का स्क्वायर 121, तो 1 इधर 21 इधर, तो 3721, ठीक। अच्छा, अब ना आप नोट करके लिख लो, फिर अपन मैं खूब सारी प्रैक्टिस और करवा दूंगा आपको। नोट करके लिख लो, कहां पे बेस 50 यूज करना है, कहां पे बेस 100 यूज करना है। तो करना क्या आपको, 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर, 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर, इतना आपको याद कर लेना है। 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर तक सबको याद होना चाहिए जी। अगर किसी को याद नहीं है, आज के ही दिन याद करोगे। आज सोने से पहले सबके 25 स्क्वायर तक याद होना चाहिए। जैसे क्लास खत्म होगी, एक बार पेज पर लिखना सबके सब। अगर सब किसी को याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई है सर जिसको 25 स्क्वायर तक याद है? कोई भी स्टूडेंट जो बोल दे कि सर हाँ मेरे को याद है जी? कोई याद है तो बताइए जी। 23 का कितना होगा? 23 का बताइए कितना होगा? ठीक, याद कर लेना जी सबके सब, ठीक है ना, क्योंकि 25 तक सबको याद होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अभी से याद करो। देखो मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि सर ये तो हमारे 9th क्लास में लगता ही नहीं है। देखो बेटा जी, मैं आपको एक फर्स्ट क्लास में भी बोला था, 9th क्लास से बेस स्टार्ट होता है बच्चे का। 8th क्लास तक की मैथ में क्या होती है, नॉर्मल मैथ रहती है आपकी, कोई हार्ड नहीं होता है। 9th 10th एकदम बेसिक मैथ की तरह यूज करते हैं। 9th 10th की मैथ का अपन आगे 11th 12th में यूज करते हैं। तो इससे बच्चे का एकदम बेस बनना स्टार्ट होता है। तो अगर कोई चाहता है कि उसकी मैथ पे अच्छे से पकड़ बने, मतलब कहीं उसको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आई है ना, कैलकुलेशन करते टाइम एकदम फास्ट स्पीड होनी चाहिए। अगर किसी को स्पीड बढ़ानी है अपनी, अगर किसी को एक्यूरेसी बढ़ानी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना ये 2 चीज।
अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसकी स्पीड बढ़े और साथ में एक्यूरेसी भी आए, अगर ये दो टर्म बहुत मैटर करता है जी मैथ के अंदर, ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों की बदौलत बच्चे जेई मेन जेई एडवांस जो इंजीनियरिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं, इन्हीं की बदौलत हो पाता है जी। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि अभी से उसका बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो स्पीड पे और एक्यूरेसी पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना। और स्पीड और एक्यूरेसी तभी आएगी जब आपको ये स्क्वेयरिंग का सब सॉर्ट ट्रिक पता होगी। अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, अपन मल्टीपल की भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, सब सॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। सॉर्ट ट्रिक क्योंकि देखो कैलकुलेशन में जितना कम टाइम लगेगा ना वो बढ़िया रहता है, क्योंकि आप टाइम लगाया करो कंसेप्ट को समझने में। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में कंसेप्ट समझने में टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कैलकुलेशन में टाइम लगा रहे हो और अगर कैलकुलेशन को गलत भी कर रहे हो तो फिर बेटा वो आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो ट्राई करना अभी से ही, लॉकडाउन में खूब टाइम मिल रहा है आप लोगों को, तो ट्राई करो कि लॉकडाउन आपके लिए अच्छा काम करके जाए, मतलब आपका मैथ में अच्छी से पकड़ बना लेनी है, जितनी स्पीड बढ़ानी है मैथ के अंदर बढ़ा लो, क्योंकि बहुत काम देने वाली है आपको ये चीज, ठीक है। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मैंने क्या बोला फिर कि 1 से लेके 25 स्क्वायर तक सबको याद कर देना है, ठीक। 26 से लेके 50 तक, 26 से लेके 50 तक इसमें अपन बेस 50 का यूज करेंगे, लेकिन बेस 50 में कम वाला यूज करेंगे, क्योंकि 50 से कम है ना जी, तो 50 से कम वाले में क्या करते हैं अपन 25 में से माइनस करते हैं। तो मैंने एक ब्रैकेट में लिख भी दिया -25, मतलब 25 में से माइनस करते रहेंगे, जितना 50 से कम होगा उतना 25 में से माइनस करते रहेंगे, ठीक। अगर ये लिखा हुआ है 51 का स्क्वायर, 51 के स्क्वायर से लेके 75 के स्क्वायर तक, इसमें भी बेस 50 का यूज करेंगे, लेकिन इस बार प्लस 25 में ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है जी मेरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं? जो पॉइंट बता रहे ना नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं है तो खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो जी। हम सोच रहे हैं कि सर को क्या पता लगेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। अगर कोई नोटबुक लेकर नहीं बैठ रहा है तो आप लोगों का ही लॉस है। तो ट्राई करो नोटबुक और टेबल चेयर अच्छे से लेकर उसके स्टार्ट करें पढ़ाई को, ठीक है। अगर ऐसे ही रेंडमली सो के वीडियो देख लो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा जी, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला 1 से लेके 25 स्क्वायर तक तो याद कर लेना, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो। 26 से लेके 50 स्क्वायर तक बेस 50 वाला कंसेप्ट लगाना। 51 से लेके 75 तक अगेन बेस 50 का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में तो 25 में से माइनस करेंगे और दूसरे में 25 में प्लस करेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया था अभी तक कि 76 से लेके 100 तक इसमें कौन सा यूज करेंगे बोलिए जी, बेस 100। और इसमें करेंगे क्या जी, नंबर को क्या करेंगे 100 से कम करना, या जो नंबर दे रखे उसी से कम करना है जी। और नेक्स्ट 101 से लेके 125 तक क्या आ जाएगा, बेस 100 का यूज करेंगे, तो इसमें प्लस 100। ये सबके सब नोट डाउन करो और फिर अपन खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे और वहां पे और प्रैक्टिस लेके आएंगे, ठीक है। इन सबको नोट डाउन कर लो एक बार। तो ये आपके क्लियर, हाँ उसका एक और मेथड बताएंगे, अगर 125 से ज्यादा आएगा तो उस पर एक और मेथड और बता दूंगा आपको। अभी तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पे बेस 50 यूज करेंगे, कहां पे बेस 100 यूज करेंगे। इस पूरे को नोट डाउन कर दो जी अच्छे से। हो गया क्या? वसीम आ गया, फोन किया तो भरवाओ फोन। कौन बात कर रहा है? कर लिया बात, चला गया? कौन सी क्लास? पेन का फोन नंबर ले लिया? हम्म हम्म हम्म। ठीक, अच्छा लिखा नहीं सबने? बोलिए, सबके सब रेडी हो ना? कॉपी पेन को एक बार बंद कर दो सबके सब।
सूर्य को एकदम अच्छे से माइंड एक्टिव रखना है। नोटबुक के अंदर पेन डाल के उसको बंद कर दो और ओनली फोन की तरफ ध्यान दीजिए आप। जैसे ही मैं बोलूं वैसे ही आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलो ना। एक मिनट रुकिए जी, पूछता रहूंगा, बताते रहो। अभी अब ठीक है ना? ठीक जी, जैसा आपको लोगे वैसे ही करवा देंगे हम तो। अब मैं पूछूंगा उसका आंसर देना जी, ठीक है ना? लाइट वाइट तो मैंने बंद कर दी आपके बोलते ही। रेडी है ना जी सबके सब? ध्यान देना, सबसे पहले आंसर आना चाहिए जी, ठीक है ना? फास्ट बीट करना सबको। फर्स्ट, अब मैं कहीं से भी दे सकता हूं जी, बेस 50 भी आ सकता है, बेस 100 भी आ सकता है, ठीक है? एक तरह का अपन गेम खेल रहे हैं कि कौन फास्ट पहले बता रहा है, ठीक है? ध्यान देना। मैंने पहला एग्जांपल लिखा 44 का स्क्वायर बताओ जी सबके सब। वेरी गुड, 1936। सबका आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छा है। 1936, 6 कम है, 25 में से 6 कम कर देंगे तो 196। जैसे ही कम किया 6 का स्क्वायर 36, आपका आंसर आ गया। अब फटाक से रेडी रहो जी वापिस। अब बताइए 63 का, 63 का थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है लेकिन सही होना चाहिए। आदित्य इस बार सही। 3969, वेरी गुड। क्योंकि देखो 13 ज्यादा है, 25 प्लस 13 38, ठीक? और 13 का स्क्वायर 169, 1 ऊपर कैरी 69, तो 3969। वेरी गुड, दोनों आंसर सही बताया जी अभी तक आप लोगों ने। अगर किसी को डिफिकल्टी है तो वीडियो को वापस से देख लेना जी, मैं डाल दूंगा वीडियो को, ठीक है? वापस देखिए जी। अगर मैंने आपसे ये पूछा 92 का, वेरी गुड, ये हुई ना बात यार, 8464। ऐसे आंसर आना चाहिए जी, मतलब विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए जी, ठीक है? कैलकुलेशन ऐसी स्पीड पर डालो कि बस देखते रह जाए बाकी स्टूडेंट कि ये कर क्या रहा है, ऐसे ऐसी स्पीड होनी चाहिए बच्चों की। बाकी स्टूडेंट देखे ना कि बाकी स्टूडेंट अगर स्क्वेयरिंग करे, आप लोग ए क्या स्क्वेयरिंग है, नोटबुक बंद कर, अभी बताता हूँ तेरे को। इस टाइप का एटीट्यूड रखना है इसमें स्क्वेयरिंग के अंदर, ठीक है? तो देखो जी नेक्स्ट, ये बताओ जी 38 का। 27 कहां से आ जाएगा यार? सॉरी, 1444, 1444, ये मेरे को सही लग रहा है शायद। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद भी हो जाएंगे, स्क्वेयरिंग बहुत सारे याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना? अब ये स्क्वेयरिंग आपको याद हो गया ऑलमोस्ट, 8464 92 का होता है। ऐसे आपको काफी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारे नंबर का स्क्वेयरिंग खुद से खुद के माइंड में बैठ जाएगी। देखो एक ही माइंड का क्या चीज है ना, माइंड के आप कुछ वीडियो देखा करो जी माइंड से रिलेटेड। माइंड में नहीं, अगर आप कोई भी चीज को ना 10 बार लिखोगे ना, वो चीज अपने आप माइंड में सेट हो जाती है ना? उसको आप अगर वापस से रिकेप करते हो ना, बहुत जल्दी माइंड में आती है ना? तभी तो बोलते हैं ना कि आप रिवीजन किया करो। रिवीजन क्यों करते हैं अपन? कि चीजें बार बार पढ़ते हैं ना तो माइंड में सेट होती है जी, ठीक है ना? एक मेमोरी पार्ट होता है, उसमें सेट होती जाती है आपका, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखना एग्जांपल आप। अगर मैंने लिखा कि, रेडी ना सबके सब? ये बताओ जी 115 का होल स्क्वायर। अगर कोई कैलकुलेटर लेके चेक कर रहा है तो फिर देख लेना, ठीक नहीं रहेगा, है ना? करना क्या है, खुद के माइंड से, खुद के माइंड को कैलकुलेटर बनाओ,
कैलकुलेटर तो यार टाइप करोगे ना कैलकुलेटर में 120 115 इंटू 115 कैलकुलेटर में, इतने में आप खुद से आंसर निकाल दोगे। खुद का कैलकुलेटर यूज करो, खुद के पास एक कैलकुलेटर है आपके पास, बस उसको यूज करो। हाँ जी देखो, अगर ये माइक माइक बंद करो जी अपने, पता नहीं किससे बात कर रहे हो, माइक बंद करो। क्या बोला मैंने, ये 100 से कितना ज्यादा है 15, तो 15 अगर इसमें ऐड किया तो जैसे कितना आ जाएगा ऐड करने पे 130, और 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 2 पर 25 यहाँ पे 2 पर क्यों, क्योंकि कैरी कैरी करना होता है अपन को जाती, तो 13225 ये आंसर आ गया। चलो जी सबके सब रेडी रहो, एक और एग्जांपल लेके आते हैं। फटाक से ये बताइए 87 कितना है, 7569, कोई और भी आंसर है क्या? एक मिनट माइक मिल गया। हाँ अब बताओ, कितना है जी? हेलो, 756 है। माइक 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 बंद, माइक बंद। अच्छा देखो जी वापिस कि 87 का कैसे करेंगे अपन, माइक बंद करो जी, मेरी बात वापिस आ रही है। 87 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 87 आपका -13 कम, तो 13 इसी से कम करेंगे तो साफ साफ पता है आपको कितना हो जाएगा 74। ठीक है, अब प्लस माइनस में टाइम नहीं मत लगा लेना, प्लस माइनस तो ऐसे चुटकी में होना चाहिए जी, प्लस माइनस में थोड़ी टाइम लगेगा। 13 का स्क्वायर 169, 1 ऊपर कैरी 69 इधर, तो 7569 ये फर्स्ट आंसर जिसका भी है सही है। अच्छा दोनों तरफ सेम तो लिखा हुआ है ना, तो यही वाला होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 7569। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल डालिए आप लोग कि अगर आपको इस टाइप से दिखाई दे कुछ कि मैंने लिखा 67 एक आंसर है 3889 3889, और कोई आंसर, एक आंसर है 4249 और कोई आंसर, फोर 4489 और कोई आंसर, बोलते दो, एक ऑप्शन और खाली है, अभी तक 3 ऑप्शन भरे हैं, एक ऑप्शन और दे सकते हो आप, कोई और आंसर बोलेगा? 4489 तो आ चुका है जी। देखो अगेन देखो 767, अच्छा माइक 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 बंद करो, अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट कर दो, अनम्यूट किया करो, म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो। 67 50 से ज्यादा है आपका 17, तो 17 ऐड करेंगे तो 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा 42। जैसे ही है ना, जैसे ही आपने 17 ऐड किया तो 42, अब 17 का स्क्वायर कितना जी 289, 2 को कर देंगे कैरी और 89 इधर, तो कितना आ जाएगा 4489।
अगर ये ऊपर वाले जिसके भी आंसर आ रहा है वो चेक करो कहाँ पे कैलकुलस में मिस्टेक किया। ये जिसने भी बताया है एकदम करेक्ट है। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना, जितना ज्यादा है 50 से उतना 25 में प्लस कर देना है, बस एक ही कंसेप्ट याद रखो। और जितना प्लस किया है उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया करो 2 डिजिट में। अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो उस लास्ट डिजिट को कैरी भी कर दिया करो। समझ में आया ना सबके? एक एग्जाम्पल और लिखो और उसको खुद से करना जी। इस बार कीजिए आप लोग 36 का, करो जी फटाक से आंसर निकले आओ कितना आ रहा है। 1 2, एक आंसर आ रहा है 1 2 2 1, 1 2 9 6, एक आ गया 1 2 9 6। और निकालते रहो जिसका जितना माइंड में आ रहा है। 1 2 9 6, ये तो ऊपर लिखा हुआ है जी। 4096, क्या कर रहे हो जी? सही लेके आओ ना, बहुत सारे ऑप्शन बना दिया आप लोगों ने। तो एक लास्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ 4096 कैसे आ जाएगा रे पागल? देखो ध्यान दो वापिस, 36 कितना कम है जी 50 में से? खुद ही बोलो। 14 कम है, इस नंबर से 14 कम कर दो। जैसे इस नंबर से 14 कम किया कितना बचेगा जी? 22। सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हूं। 25 में से कम कर देंगे, ठीक है। 25 में से कम किया 14 तो कितना आ जाएगा? 11। और 14 का स्क्वायर कितना? 196, तो कितना आ जाएगा? 1296। तो 1296 कौन सा एग्जांपल है? ये जो भी दे रखा आपने, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा। एक दो और लिख लीजिए, और अगर कहीं डाउट आ रही है तो बताओ। एक और लिखो आप 61 का लीजिए, 61 का कितना? ये 61, ये 1 लिखा हुआ है। हाँ, अब 11 ज्यादा, 25 में से 11 ऐड करो, 25 प्लस 11 आ जाएगा 36, और 11 का स्क्वायर 121, तो 1 ऊपर 2 1, 3721। माइक म्यूट करो। चलो 4-5 एग्जांपल और दिख रहा हूं, ध्यान देना और अच्छे से सोल्व करना। कोई बोलेगा नहीं, पहले 4-5 एग्जांपल को सोल्व करना, फिर मैं पूछूं तभी बोलना आप, ठीक है? आप लिखते ही आंसर मत करने लग जाना, ठीक है? इन चारों का कीजिए एक एक करके, एक बार सोल्व करो, बोलो मत। कितना टाइम हो गया? हैं 26। एक मिनट रुको। हाँ बाहर यहाँ पे ही ना, ये बंद हो जाएगा। एक मिनट। बोलो क्या कर रहे हो? दो मिनट। हाँ जी, चारों के चारों हो गए क्या? जो जो मैं पूछूं उसी का आंसर करना है।
थर्ड वाले का आंसर बताओ कितना आ रहा है? 3481 एकदम सही है जी। जिसका भी 3481 आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है। 86 का बताओ। 7396। अच्छा, ओके ओके ओके, सही है ना। अब 34 का बताओ। 34 का 34 एक करके कित कित हो रहा है, एक करके बोलो। 34 का बोलो कोई एक बंदा बस। 1156 ये आ रहा क्या? चलो चेक करते हैं। अच्छा लास्ट एक और बच गया, ये और बता दीजिए। 13689। हाँ जी, ये हुई ना बात यार, एकदम परफेक्ट है जी। अच्छा ये वाला चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को। 34 कितना कम? माइनस का 16 कम। जैसे ही 16 कम किया आपने, कितना बचेगा जी? जैसे ही 16 कम किया 9 बच गया। किसे कम करना है? 25 में से। ठीक है, और 16 का स्क्वायर 256, तो 2 इधर कैरी और 56 इधर, तो कितना आ जाएगा? ये ऐड किया तो 11 और ये 56। वेरी गुड, एकदम सही है जी। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं ना, खुद के साथ ईमानदारी रखना और ट्राई करो कि खुद का आंसर 1 से 2 सेकंड के बीच आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे को मत बताना, खुद से ही निकालो बस, पूछूं तो बता देना, ठीक है ना। वो ईमानदारी रखना, नहीं आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही होगी, या फिर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो मेरे साथ साथ। ट्राई करो सबके साथ, मैं जो भी एग्जांपल लिख रहा हूँ उसको 1 या 2 सेकंड में लाने की। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ट्राई करना। अगर मैंने ये बोला 107 का, बस जैसे ये लिखो ना, ये हाथों हाथ माइंड में फटाक से आंसर आना चाहिए माइंड में, मतलब एकदम स्पीडली आना चाहिए। हाँ ये चीज है, ऐसे लेके आओ, ठीक है ना। एक और बोलता हूँ, ये वाला ट्राई करो। 41 का बताओ। 168, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना माइंड में बिठा लेना अच्छे से, और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बताना, ठीक है ना। अब देखो एक कंसेप्ट और बताता हूं मैं आप लोगों को, उस पर ध्यान दो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे जो अपन कर रहे हैं ना, अगर कोई नंबर हो वो 125 से बड़ा आ गया, ठीक है, और उसका अगर स्क्वेयरिंग निकालना है, कोई भी नंबर दे रखा हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका अगर स्क्वेयरिंग निकालना है तो क्या ट्रिक है वो देखना, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट पहले माइंड में बिठा लो आप। जब अपन ये चीज करते हैं, जब अपन ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला चीज लिखते हैं, सबको पता ही है, ठीक है ना, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 8 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, 2ab होता है, बी स्क्वायर होता है। अब करना क्या आप लोगों को, ये बीच वाले प्लस हटा दो बस, ये बीच वाले प्लस हटा दो। आपका ये जो चीज लिखा हुआ है यही आगे आपके यूज करना है। कैसे? देखो ध्यान से देखो। अगर सपोज करो आपको इसका स्क्वायर निकालना है, 407 का,
ठीक है, मैंने ऐसी रैंडमली कोई एग्जांपल लिख दिया जी। अगर सपोज करो आपको 407 का या 407 का स्क्वायर निकालना है, करना क्या, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। लास्ट 2 डिजिट को एक साथ रखना है, मतलब लास्ट 2 डिजिट, एक डिजिट, जैसे मैं अगर बोलूं कि लास्ट 2 डिजिट में कितना लिखा हुआ है, तो ये बोलेंगे कि 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एक डिजिट लिखा हुआ है। लास्ट 2 डिजिट को एक साथ रखो, बचे हुए डिजिट को एक साथ रखो, ठीक है। करना क्या है, अब ये वाला चीज लगाना है। ए की जगह तो काम करेगा 4, बी की जगह काम करेगा 07। ए की जगह काम करेगा कितना 4, बी की जगह काम करेगा 07। तो पहले तो ए स्क्वायर, मैंने ऐसे 3 लाइन बना लेनी आपको, ऐसे नीचे 3 लाइन बना ली। फर्स्ट वाले में क्या लिखो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। लास्ट वाले में क्या लिखो, लास्ट वाले का स्क्वायर 07, 07 का स्क्वायर कितना 49। अगेन बोलता हूं, फर्स्ट वाले में फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट वाले में लास्ट का स्क्वायर। बीच वाले में क्या करेंगे जी, 2ab, पहले इन दोनों का मल्टीपल करो और फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 7 कितना जी 28, इंटू 2 करेंगे तो 56। ये आपका आंसर आ गया। इजी है ना जी। इसे ऐसे अगर 4 इंटू 407 इंटू 407 करोगे बहुत टाइम लगा दोगे। अगेन बोलता हूं, नीचे से 3 लाइन बनाना, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का स्क्वायर, लास्ट वाले में लास्ट वाले का स्क्वायर, और बीच वाले में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना और 2 कर देना। क्लियर हुआ सबके क्या जी कंसेप्ट, बोलिए हेलो। अब देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और माइंड में रखना। हाँ हाँ, वापिस वापिस माइक को म्यूट करो। छोटा सा पॉइंट एक और याद रखना है कि यहां पे और यहां पे जो भी नंबर रख रहे हो ना, वो ऑलवेज 2 डिजिट में होना चाहिए, है ना। जो पहले वाला कंसेप्ट है, अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो कैरी करते जाएंगे, बस इतना याद रखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है तो 3 का 3 डिजिट दिखना है, क्योंकि लास्ट नंबर है। यहाँ पे मत लगा देना कि 2 डिजिट में ही है, फिर कैरी किधर करेंगे, है कहीं ऑप्शन है कैरी करने का, नहीं है ना। ये वाला छोड़ देना, ये 2 बोल रहे लास्ट वाले, इनमें क्या करना है, कैरी भी करना है, मतलब ऑलवेज 2 डिजिट में आना चाहिए, ठीक। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो साथ में 0 0 भी लगा दो, वो भी आपको पता है। अच्छे से इस एग्जाम्पल को नोट करो। नोट कर लिया क्या जी, लिखे एग्जाम्पल नेक्स्ट, चलो। अगर मैंने ये लिख दिया, आपको इसका निकालना है 509 का, खुद से ट्राई करना है एक बार। बस बस धीरे 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 धीरे, कौन बोल रहा है इतना पास। ये जी 259081 बहुत इजी है जी, क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट को एक साथ रखो, इसको एक साथ रखो, लास्ट जो बच गया वो तो एक साथ, ऐसे 3 बना दिया करो लाइन। फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का स्क्वायर, लास्ट वाले में लास्ट वाले का स्क्वायर, बीच वाले में दोनों को मल्टीपल करो, 45 इंटू 2 कर दो। इंटू 2 करना मत भूल जाना जी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, पहले ही बोलता हूं। बीच में क्या आएगा, दोनों का मल्टीपल इंटू 2 आएगा, ठीक है। तो एकदम इजी है ना जी, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, बहुत इजी इजी कंसेप्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए कि समझ में आए। समझ में आया सब लोगों के क्या, बोलिए। अच्छा रुको देखते हैं। अभी अभी कैसा है बताओ। अरे यार
क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा यार। पता नहीं यार, नेट तो यार ठीक है यार। हाँ ठीक 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 ठीक। तो अभी अभी मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आप लोगों के पास? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, आपको बस अभी सुनना है, ठीक है ना? सुनना है एकदम, ठीक है? बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कुछ क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ ना? अरे बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है। अगर मैंने लिखा 607, बताओ जी। 607। 36 आगे। 36। हाँ, 368449। ऐसे ही रेंडमली जैसे ये दिखे यहां से लिखना स्टार्ट कर देना, है ना? कोई बच्चा देखे ना तो देखते ही कंफ्यूजन में आ जाए कि भैया कर क्या रहा है ये, ऐसे कहां से इसके कैलकुलेटर माइंड में कहां से बैठा हुआ है? ऐसे एटीट्यूड रखो यार। अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो ना तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत, क्या बोलते हैं कि इतना स्पीडली और एक्यूरेसी आ जाएगा ना मैथ के अंदर, एकदम फटाक से आंसर लेके आओगे आप लोग। और वही चाहता हूँ कि वही होना चाहिए आप लोगों के पास। तो 607 का सबने निकाला ना जी आंसर? एक एक एग्जांपल और लिखो लास्ट आज का, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्योंकि कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट एग्जांपल लिखना, सबका आंसर आना चाहिए जी, कोई भी नहीं चूकना चाहिए। ये बताओ आप लोग कि 708, इसमें क्या नहीं खाओगे? 708 का निकालिए। हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत करेगा। कितना? 50। हाँ, देखो देखो देखो। हाँ, यहाँ पे मैं सोच रहा कोई डिफिकल्टी होगी, लेकिन आप लोगों ने एकदम सही लिखा है जी। 3 लाइन बनाया। फर्स्ट वाले का स्क्वायर 49, लास्ट वाले का स्क्वायर 64, दोनों का मल्टीपल किया या 56। 56 इंटू 2 112, 12 इधर 1 कैरी, 50 12 64। और जो कोई खाना वाना नहीं खा रहा, खाना वाना खा लीजिए जी। क्लास यहीं पे पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और ये सबके सब आंसर ले आना। 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसका आप कमेंट सेक्शन में, मतलब कि ग्रुप जो अपना बना हुआ है अपना चैंपियंस का, उस पर आप कमेंट करोगे जल्दी से जल्दी। यहां कोई नहीं बताएगा मेरे को, इसका बताना जी सबके सब। ये फटाक से आंसर आना चाहिए। सबके सब लिखोगे, ऐसे मत करना कि कोई कॉपी करे, सबके सब लिखो अपना अपना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? मैं मीटिंग डिलीट कर रहा हूं।